हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 5। तो हो गई है शुरुआत एक नई सुबह और नए दिन के साथ। तो दोस्तों बने रहें वीडियो के एंड तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने दहलीज झाड़ दी थी, उसके बाद 2 डब्बा पानी से धुल दिया है और उसके बाद करेंगे अंदर के काम। अंदर झाड़ू पोंछा करेंगे। सबसे पहले दहली को धुल देना चाहिए। कहते हैं लक्ष्मी का वास होता है सुबह सुबह, और जितनी भी काली विपरीत शक्तियाँ होती हैं वो दूर भाग जाती हैं। तो यहाँ पे ये काम तो मैंने निपटा लिया है। अब चलते हैं कमरे की तरफ। कमरे में लगाएंगे। तो कमरे में झाड़ू हम लगा चुके हैं और अभी हम आ गए हैं आंगन में। तो अभी आंगन में झाड़ू लगा लेते हैं। हर जगह झाड़ू लग चुकी है। तो पता है दिन में कम से कम 3 बार झाड़ू लग जाती है। कमरे में तो पूछना ही नहीं है, क्योंकि कमरे में ज़्यादातर दिन कटता है। तो वहाँ पर ज़रा सी भी मिट्टी मिट्टी लगती है तुरंत झाड़ू लग जाती है। और यहाँ पे अभी सारा काम हो गया है झाड़ू पोछे का। और अभी तन्नू को जगा लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सुबह सुबह उठ जाते ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो तन्नू जग गई है, कब्बो नहीं जगी है अभी। कब्बो बोल रही है मम्मी थोड़ा सा और सो लेने दो। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, सो लो, पर जग जाना जल्दी ही, क्योंकि अब काम करना रहता है। अभी खाना भी बनाना पड़ेगा। तो इन लोगों का रूटीन इसी तरीके से रहता है कुछ सुबह का। तो यहाँ पे तन्नू उठ गई है तो इसको दे देंगे हम बुरुश। और ये उठ जाती है ना तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है सुबह से, बहुत अच्छा अच्छा बोलती है, तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे पता है मैंने गलती से अपना बुरुश दे दिया था इसको। तो इसको बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, मुझे भी हंसी आ गई थी। मैंने कहा यार ध्यान ही नहीं रहता है कभी कभी कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे याद आ गया कब्बो और तन्नू को दे रहे हैं, पर दोनों के बुरुश हैं नन्हे नन्हे से, और मुझे याद ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। कभी कभी ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे अब ये बुरुश करती रहेगी और हम यहीं पे नहा लेंगे, इसको भी नहला देंगे साथ में। और अभी हमारा नहाना धोना हो गया है, पूजा भी हम कर चुके हैं। कपड़े अपड़े थे वो भी हमने धुल लिए हैं नहाते समय। और अभी ये देखो कपड़े पहन रही है पर पहन नहीं पा रही है, बहुत देर से परेशान हो रही है। मैंने कहा रुक जाओ हम पहना देंगे, पर मैंने कहा उससे पहले हम थोड़ा इनका लंच का वो बना लेते हैं, नहीं तो फिर लेट हो जाएंगे बनाते बनाते। फिर पहना देते हैं, फिर टाइम नहीं लगता है। वैसे इनके पापा चले गए हैं नहाने, तो वो नहा के आ जाएंगे तो वो पहना देंगे, मैं अपना काम कर लूँगी। लौकी की सब्ज़ी बनाएंगे आज, आटा भी लगा के रख लिया है। पर ये लड़की मानने को तैयार नहीं है, बोल रही है नहीं आज पहन के ही मानेंगे। और अभी ना ये उल्टी उल्टी बटन लगा रही है बहुत ही अजीब तरीके से। बच्चे हैं कभी कभी नहीं हो पाता है। ये देखो अभी तो खैर ठीक लगाई है, अभी इसके पापा ने बता दिया था। और उसके बाद यहाँ पे अभी कब्बू बोल रही थी मम्मी पैर दर्द कर रहा है, तो मैंने कहा कपड़े पहन लो, दवा लगा देंगे, मोपट्यू लगा देंगे। हो सकता है उल्टी रहती हैं खेलती हैं दिन भर, तो इस वजह से मोच वोच आ गई होगी थोड़ी बहुत। तो अभी इनके पापा आ गए हैं और इन लोगों को पहनाने लगे हैं कपड़े, और मैं काटने लगी हूँ लौकी। तो आज अभी बनाएंगे लौकी की सब्ज़ी ही। और बच्चों को ना बहुत कम पसंद आती है लौकी की सब्ज़ी, पर सबसे ज़्यादा विटामिन वाली चीज़ तो यही होती है। मैं तो कहती हूँ मुझे तो रोज़ मिल जाए तो मैं रोज़ खा सकती हूँ। सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे लौकी का रायता और चना दाल लौकी, ये सब चीज़ें ऐसे डाल के बहुत ज़्यादा पसंद आती है मुझे। पर अभी चना दाल मैंने डाली नहीं थी फूलने के लिए, तो मैं ऐसे ही बनाऊंगी बिना चना दाल के। तो यहाँ पे ना सुबह सुबह बच्चों का रूटीन रहता है। अब तो मैं ज़्यादातर बच्चों को पराठे और सब्जी ही देती हूँ, क्योंकि वैसा लंच बहुत कम देती हूँ, जैसे मैकरोनी मैगी वगैरह। इनके पापा मना करते हैं, कहते हैं बच्चों को मत दिया करो, अगर खिलाना है तो दिन में खिला दो, लंच में मत दिया करो, क्योंकि नुकसान वाली चीज़ें होती हैं ये सब। तो मैं ज़्यादातर अब सब्जी ही बना के देती हूँ, खाना देती हूँ इन्हें डेली ही। तो यहाँ पे मैंने मसाला पीस लिया था, इसमें है प्याज लहसुन जीरा हरी मिर्च और काली मिर्चें थी, पूरा मसाला बना हुआ। तो वो पीस लिया था, क्योंकि वो गरम मसाला ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे मैंने अभी लाल मिर्ची डाल दी है, हल्दी डाल दी है, धनिया पाउडर डाल दिया, नमक डाल दिया है। तो ये समझ लो जैसे हम लोग सिलौटी में पीसते हैं, तो बस उसी तरीके का टेस्ट आएगा इसका। बहुत अच्छी भी खुशबू पता है इतनी अच्छी आती है इस मसाले की, जैसे पूरा मसाला ऐसे पीस लो थोड़ा थोड़ा।
और उसके बाद अभी मैंने डाल दी है लौकी। तो मैंने बड़ी बड़ी सी लौकी काटी है क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो ये अच्छे से पक जाएगी, क्योंकि इनके पापा को थोड़ा रसीली ही सब्ज़ी पसंद है और कब्बू भी चिल्लाती है, तो ज़्यादा रसीली नहीं करेंगे क्योंकि टिफ़िन में फिर सब्ज़ी फैल जाती है। और अभी यहाँ पे ना चम्मच वगैरह ऐसे नीचे रखी थी और जो भी थोड़े बहुत अभी बर्तन निकले थे तो वो मैंने धुल लिए हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। और अभी मैं जा रही हूँ यहाँ पे रोटियाँ सेकने। तो अभी ये नापने लगे हैं किचन के पटिया कि मतलब कितना लंबा पटिया रखना है बता दो। तो हमने बोला है इससे बस 2 अंगुल ऐसे रख लो, 2-3 अंगुल लंबा, क्योंकि इतने पे हो जाएगा। अभी चौकी इस पे लटकी रहती है थोड़ी सी जब हम रोटियाँ बेलते हैं, जब इसमें से 2-3 अंगुल बढ़ जाएगा तो आराम से हो जाएगा। तो बोल रहे हैं अगर वो मिल जाएगा पत्थर, जहाँ से काम कर रहे हैं पत्थर तो वहाँ पे काफ़ी हैं। बस यही हो जाता है, ज़्यादा महंगी साइड होती हैं तो वो लोग पत्थर वगैरह दे देते हैं ऐसे, उनके पास एक्स्ट्रा रखे रहते हैं। तो बोल रहे थे कि वहीं से ले आएंगे, तभी नाप रहे हैं यहाँ पे। तो बोल रहे हैं दीपावली के पहले बना देंगे। अब देखो बनती है कि नहीं, क्योंकि पति देव को ना मन की बात है, अगर करना है तो ठीक है, नहीं करना तो भी ठीक है, उनके मन की बात है। गेट कब से रखा है आंगन में, पर अभी तक नहीं इनको टाइम मिल पाया है लगाने का। और अभी हम कंफ्यूज हैं रक्षाबंधन में क्या करें, घर जाएं क्या करें। अभी यहाँ भी मैंने कोई भी तैयारी नहीं की है, आगे देखो क्या होगा। 2 ही दिन बचे हैं, 3 तो अब देखते हैं। डेली हमसे पूछते हैं पर हमें थोड़ा अभी सोच रहे हैं, बच्चों के पता है टेस्ट चल रहे हैं तो वो प्रिंसिपल जी चिल्लाने लगते हैं थोड़ा सा कि बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, गांव चले जाते हो। और हमें पता है, अभी पता है इनके 8 तारीख से पेपर भी शुरू होने वाले हैं और गांव जाते हैं तो 6-7 दिन तो लग ही जाते हैं, किसी भी हाल में लग जाते हैं, फिर आने नहीं देते हैं जल्दी वहाँ से। अम्मा भी बोलने लगती हैं इतने दिन में आई हो तो रुक जाओ 2-4 दिन के लिए। तो यहाँ पे घर से तो लगातार फ़ोन आ रहा है अम्मा का भी, दीदी का भी, कि आ जाओ। हम तो आ नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी गाय वगैरह है, तो बोल रही हैं अब गाय को छोड़ के भी आएंगे, बच्चों को तो ले जाए, गाय का कौन ख्याल रखेगा। फिर जीजा जी भी आएंगे, जीजा जी कहाँ रहेंगे क्योंकि यहीं पे रहती हैं वो, अभी गाँव में रहती होती तो उनके सास ससुर देख लेते। उसके बाद अभी हम यहाँ पे रोटियां भी सेक देते हैं। तो नन्हे नन्हे से पराठे सेकेंगे दोनों के लिए, अगर ज़रा से भी बड़े कर देते हैं तो दोनों बहुत ज़्यादा चिल्लाती हैं कि छोटे छोटे बनाया करो। बिल्कुल पतले पतले बनाते हैं छोटे छोटे से। तो अभी ना थोड़ी जल्दी है, नहीं कभी कभी 3 कूट के बना देते हैं, पर मैं टाइम पता है एकदम, आपको पता है ये 5 बजे उठे थे और 8 बजे इनको मतलब ऐसे 7:35 पे भेजना पड़ता है, ऐसे जल्दी ही भेजना पड़ता है ताकि इन लोगों को प्रार्थना मिल जाए स्कूल में। वो लोग भी चिल्लाने लगते हैं अगर लेट जाओ। वैसे हमारे बच्चे लेट नहीं जाते हैं, 10-15 मिनट के पहले ही पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखो तन्नू और कब्बू चल दी है, और तन्नू को बैग नहीं टंगाते हैं क्योंकि इनके पापा टांग लेते हैं आगे, इसलिए अभी ना चलती जा रही है, बाय बाय करती जा रही है। तो बच्चों की आदत ये ठीक है, पता है नहा लेती हैं, कहती हैं मम्मी पूजा करनी है, पर मंदिर के ऊपर नहीं पहुंच पाती हैं, अगरबत्ती जला के दे देते हैं तो कर लेती हैं, फिर हम फूक देते हैं वहीं पे, आरती कर लेती हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक है और सुबह सुबह खुद से ही कहने लगती है मम्मी मंदिर कर लेते हैं, जल्दी से नहला देना मुझे। तो बच्चों की आदत बहुत अच्छी लगती है मुझे ये। किसी किसी के बच्चे रोते हैं, इतना रोते हैं, मुँह धुलने पर भी रोते हैं। और हमारे बच्चे क्या हैं कि सर्दियों में भी नहा लेते हैं, जैसे गर्मा के पानी तुरंत नहला देते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। और कहते हैं सुबह का नहाना वैसे भी अच्छा होता है, दोपहर का नहाना तो वैसे ही होता है। अगर स्कूल से बच्चे आए नहला दो तो और बीमार भी पड़ सकते हैं, क्योंकि गर्मी से चले आते हैं और नहला दो उनको तो दिक्कत तो होगी ही। और दोस्तों उसके बाद अभी यहाँ पे कपड़े धुले हैं, हमने कपड़े धुल के फैला देते हैं। और ये वाली साड़ी मैं उस दिन गई थी मूवी देखने तो पहन के गई थी, तो उसी दिन से ऐसे ही रखी है, मैंने कहा धुल देते हैं इसको, क्योंकि चूहों का कोई भरोसा नहीं है कब काट दें। नई साड़ी है, ज़्यादा मैंने नहीं पहनी है, बहुत कम पहनी है इस साड़ी को, क्योंकि थोड़ी सी ना मुझे ये भारी लगती है तो मैं कम ही पहनती हूँ इसको। किसी की शादी या ब्याह होते हैं तो पहन लेती हूँ, गांव लिए जाती हूँ, कोई वैसी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे कपड़े भी काफ़ी थे,
और आज है सोमवार, तो व्रत भी है हमारा। और पता है आज मैंने कुछ भी नहीं खाया है, क्योंकि आज पता है सुबह सुबह हस्बैंड जी जल्दी ही चले गए थे, उनको पता भी नहीं था कि हमारा व्रत है। तो दूध वगैरह भी नहीं था, अभी बच्चों को छोड़ने आएंगे तभी हम मंगा लेंगे थोड़ा सा दूध वगैरह, क्योंकि ऐसे खाली पेट भी अगर रहो ना तो हल्के फुल्के, अभी तबीयत ठीक नहीं चल रही है तो चक्कर तो वैसे ही या नॉर्मल चक्कर आते हैं, तो बस दूध वगैरह मंगवा लेंगे। तो दोस्तों जो हम ब्लड जांच के लिए देके आए थे, तो वो रिपोर्ट हमारी आज, और इसमें ये देखो आ गई है। और इसमें डॉक्टर साहब ने बताया है ना ही तो डेंगू है और ना टाइफाइड है, लीवर में इन्फेक्शन बताया है उन्होंने। बोल रहे हैं लीवर में इन्फेक्शन है तुम्हारे, और बाकी लीवर के इन्फेक्शन से बुखार वगैरह तो नहीं आ सकता। बाकी उन्होंने बोला है पेट में और भी कहीं तुम्हारी इन्फेक्शन है, वो अल्ट्रासाउंड में ही पता चलेगा। बाकी उन्होंने लीवर के लिए तो ये शीशी दी है मुझे, ये वाली, ये पियो आप, इससे लीवर का इन्फेक्शन भी ठीक होगा। और इसमें दवाई हैं, फीवर की भी हैं और इन्फेक्शन की भी हैं। अगर इन्फेक्शन इससे ठीक हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो उन्होंने यही बोला है कि फिर आप अल्ट्रासाउंड ही कराना, तो उसमें क्लियर हो जाएगा क्या दिक्कत है, कहाँ मतलब इन्फेक्शन है। क्योंकि मैं ज़्यादातर ठीक नहीं रहती हूँ, जैसे अभी दवा लेती थी फीवर की दवा, कम से कम 15 से 20 दिन हो गए हैं मुझे खाते खाते। मतलब जैसे एक दिन खा ली, दूसरे दिन खा ली, 2-4 दिन सही रहे, फिर वही हालत, फिर 1-2 दिन सही रहे, फिर वही हालत दवा खाने के बाद। तो ये सब चल रहा था अभी हमारे साथ। तो इनके पापा बोले ऐसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि सुबह जल्दी उठना पड़ता है। जैसे पता है सुबह हम उठते हैं तो मुझे क्या लगता है कि आप काम ना करें, बिल्कुल पता है खड़े खड़े चक्कर आने लगे हैं, ऐसा हो गया है शरीर बिल्कुल। क्योंकि पता है खाना भी नहीं खा पाते हैं ढंग से, खाना 1 रोटी 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खाते हैं बिल्कुल। पूरा शाम दिन भर निकल जाएगा, शाम को थोड़ा बहुत खाएंगे, फिर ये हालत हो। यानी आप लोगों ने शुरू के वीडियो देखे होंगे हमारे, पहले क्या हालत थी हमारी और अब क्या हो गई है, तो वो शक्ल से ही पता चल जाता है। बाकी जो होगा देखा जाएगा। इन दवाओं से आराम लगेगा तो ठीक है, और नहीं लगेगा तो फिर अल्ट्रासाउंड करवाएंगे 2-4-10 दिन में, तब क्लियर होगा कि क्या दिक्कत है। बाकी वो डॉक्टर साहब सही है, उन्होंने सही सलाह ही दी है, क्योंकि इन चीज़ों को ना नज़रअंदाज नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि हम एक बार करके देख चुके हैं और बहुत ज़्यादा पछतावा भी होता है उस चीज़ का। लेकिन उसका कोई दूसरा उपाय भी नहीं होता, क्योंकि मैंने बताया था जो पित्त की थैली में हमारे पथरी थी, तो वो पता है ऐसे हम बर्दाश्त करते रहते थे। यहाँ मतलब यहाँ पे सीने में जलन होती थी, पेट में दर्द होता था, तो हम सोचते थे, डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर बोल देते थे कि तुम्हारे गैस बनती है तो इस वजह से दर्द होता है यहाँ पे। तो कुछ नहीं, ऐसे ऐसे 5 साल निकल गए थे हमको, 5 साल, क्योंकि हमारी बिटिया छोटी थी, बड़ी वाली 1.5 महीने की थी करीब, तब हमारे पथरी का दर्द हुआ था। तो मैंने सोचा ऐसे ही हुआ होगा, अचानक से कैसे पथरी हो सकती है, तो मैंने इग्नोर कर दिया। थोड़ा बहुत दर्द होता रहता था बीच बीच में, महीने हफ्ते में ऐसे होता था थोड़ा बहुत। मतलब जो पहली बार हुआ था बेहोश हो गए थे, उस जितना दर्द कभी नहीं हुआ हमारे। तो जलन मचती थी, सीने में जलन मचती थी, तो काफ़ी पता है महीने में 1-आध बार तो बोतल चढ़ ही जाती थी। डॉक्टर कहते थे कमजोरी है, काले काले पड़ गए थे बिल्कुल, बहुत अजीब से ही लगने लगे थे, बहुत कमज़ोर हो गए थे। तो पता है जब बिल्कुल गिर गए, खटिया में लग गए, तब इनके पापा बोले अब अल्ट्रासाउंड ही करवाएंगे, देखेंगे क्या दिक्कत है। डॉक्टर साहब ने भी बोला अल्ट्रासाउंड करवा, पता नहीं चलेगा ऐसे क्या दिक्कत है, क्या हो रहा है, ऐसे अन्ना इलाज हो रहा था। तो जैसे अल्ट्रासाउंड करवाया तो डॉक्टर साहब डायरेक्ट बोले कि अभी तक कहाँ, सो रहे थे क्या? तो इन्होंने बोला सो नहीं रहे थे, आपसे ही तो दवाई लेते थे, क्या दिक्कत है? तो फिर उन्होंने बोला इनका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवा दो, नहीं तो फिर कुछ भी हो सकता है। जैसे कि 13.6 mm की पथरी हो गई थी हमारी, तो अगर फट जाती पित्त की थैली से, फट जाती पित्त की थैली, तो कैंसर बनने का भी डर रहता उसका। तो मतलब और हमको घबराहट होने लगी है, हमको इन सब चीज़ों से इतना डर लगता है कि मैं क्या बताऊँ। सच में ऑपरेशन किसी का ना हो भगवान, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ऐसा लगता है कि प्राण ही नहीं निकल रहा, इतना दर्द होता है जहाँ ऑपरेशन होता है, इतना दर्द होता है कि मैं क्या बताऊँ। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि नेट की प्रॉब्लम हो जाती है और भी अभी क्लिप ऐड होनी है इसमें।
तो वीडियो का एंड भी करना था, सोचा था थोड़ा सा आप हमारी फैमिली हो तो बस आप लोगों को बता देते हैं ये सब चीज़ें, और बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।